भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे आधारित होता है, जोर देता है, जिसका उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्चर कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का सब्जेक्ट है और भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान किया गया है, उल्लेखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है और संवैधानिक दर्जा देने की ये जो सिफारिश है वो 2 समितियों के द्वारा की गई थी। एक था एल.एम. सिंघवी समिति 1986 को और एक था पी.के. थुंगन समिति 1988 को। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरुआत की गई थी, जो कि 2 अक्टूबर 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। दूसरा जो हमारा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, जहां 11 अक्टूबर 1959 को 1959 को महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में यह लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से लेकर के ण तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ और इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना जो है वो अधिकतर राज्यों में त्रिस्तरीय ही अपनाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ही कर दी थी और पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने का जो निर्णय है वह राज्य सरकार लेती है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 महीने के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। क्या मैंने कहा? शेष अवधि के लिए, बाकी अवधि के लिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि पूरे नए एक सेशन के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम सभा होती है। मतदाता सूची में दर्ज मतलब कि 18 साल जो लोग पूरा कर चुके हैं वे सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी जो होता है वो पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा आप हटा सकते हैं। 2 वर्ष से पहले आप उसे नहीं हटा सकते। सरपंच हेतु जमानत राशि जो तय की गई है वह 200 रुपए है। अगर वह वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत जो होता है वह मेला एवं बाजार कर होता है और जो मुख्य स्रोत होता है वो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान होता है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। मैंने क्या कहा कि ये जो पंचायत समिति होता है वो ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि कहीं आप इन्हें प्रमुख के नाम से, कहीं प्रधान के नाम से और कहीं चेयरमैन के नाम से आप इन्हें जानेंगे। पंचायत समिति का जो सचिव है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ बहुत पैसा का खेल होता है। ग्राम पंचायत के लिए बैठक 1/3 सदस्यों के लिए ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ये राज्यसभा लोकसभा जैसा सेम है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जो होती है वो जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जो है
है वह जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण होता है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन जो है वो 1772 ईस्वी में ही वारेन हास्टिंग ने कर दिया था। जब ये जो कलेक्टर का पद था शुरुआत में इतना ज्यादा पावर नहीं था, बस जो टैक्सेस कलेक्ट करने होते थे वो ये काम किया करता था। बाद में धीरे धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ती गई, इसे अधिक से अधिक काम दिए जाने लगे, इस तरह इसका पावर बढ़ गया और आज के जो समय है इसमें यह डीसी जो है वो बहुत ही जिला में एक प्रमुख अधिकारी होता है। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री जो होता है वो पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान पे निर्भर होती हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का जो सुझाव है अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था और द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जो होता है वो मंडल पंचायत होता है और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की जो सिफारिश है वो अशोक मेहता समिति ने ही की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली और 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश को द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है 73वें संविधान संशोधन में। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति ने दिया है। JVK राय समिति होगा यहाँ पे 1950 में। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ MCQ। तो किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो ये था LM सिंघवी समिति ने ऐसा कहा था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? ये 3 स्तर पर लागू है। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाई ये भाग 9 में है वर्णित। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था पाई जाती है? तो ये ग्राम सभा पाई जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये 243 में वर्णित है। पंचायत दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज अधिनियम का जो मूल उद्देश्य है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव 1882 में दे दिया था। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हम लोगों ने इसे पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को हम लोग प्रमुख कहते हैं। पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि BDO होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है वो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में किया था। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल 29 सब्जेक्ट को रखा गया है, विषयों को रखा गया है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय है वो राज्य सरकार के पास होता है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 साल होती है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में किया गया है 40 में। पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी जो है वो ग्रामीण विकास मंत्री जी करते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। ग्राम पंचायतों के आय का जो स्रोत है वह मेला एवं बाजार टैक्स है। अशोक मेहता समिति का जो गठन है वो 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को 2 स्तर पे लागू करने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती है? तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त है स्थानीय शासन को शक्तियां। संविधान के अंतर्गत तो ये 243 इस आर्टिकल के अंतर्गत महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधिमंडल को या प्रतिनिधित्व की गारंटी दे दी गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह केएम मुंशी समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। केएम मुंशी समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में जो है वो 2 अक्टूबर 1952 को लागू हुआ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार जो है वो बलवंत राय मेहता जी को माना जाता है। पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है और 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो हमारा पंचायती राज प्रणाली से है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।